घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख। हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते सुनाते उम्र निकल गई हमारी, पर हमारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी है। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं न्यूयॉर्क में रह रहा था उस समय, और मैं अकेला 36th फ्लोर पे था, तो मैं बहुत रोया था क्योंकि बहुत दिनों बाद उस सपने को पूरा होता देख रहा था कि जो 32 साल से नहीं हुआ था, कि किसी ने हमारी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा हम इस दुनिया में लाएं तो कैसे लाएं, उसको एजुकेशन हम कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 3 खास मेहमान जिन्होंने उन सिस्कियों को ये ताकत दी है कि आज अपनी इंसाफ की वो बात खुलकर फिर से कह पाए, जिन सिस्कियों को लंबे अरसे तक दबाया गया, बताया गया कि चुपचाप काम करो, तुम लोग इधर उधर सिर्फ फायदा देख रहे हो अपना, ऐसे लोगों की आवाज बनाने पर बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद। जो एक्टर है अनुपम खेर और जो कश्मीरी पंडित है अनुपम खेर, और क्या था वो दर्द जो आपको ये कह रहा था कि नहीं इस फिल्म में तो मुझे काम करना है और वो दर्द लोगों तक पहुंचाना है। आपके अंदर भी वो लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, वो कहीं फीलिंग है, बिटरनेस है क्या? अंजना जी, एक्टिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं है। ये लोग जो इनके साथ हुआ वो मेरी जिंदगी है, बट ये बेस्ट तरीका है कि मैं उन 5 लाख लोगों को उनके दर्द को दुनिया तक पहुंचा सकूं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पुष्कर पंडित। क्योंकि कश्मीरी पंडितों में एक खासियत है जो मेरे पिताजी में खासियत थी, ये मक्कार नहीं है। हालांकि जब इन्होंने फिल्म देखी होगी तो वो सारे जख्म जो भर चुके थे या भरने की कोशिश हो रही थी, वो फिर एक फवारे की तरह खुल गए। लेकिन मेरे लिए दिस इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द पेन विच आई विल नेवर बी एबल टू जस्टिफाई, बिकॉज पेन इज मच मच बिगर देन व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इनके तकलीफ को, इनके दुख को, इनकी दबती सिसकियों को शायद उभारने में मैंने कोशिश की है। कई लोग कह रहे हैं ये एक्सोडस था, यानी पलायन था, ये जेनोसाइड, नरसंहार नहीं था। ऐसे लोगों का आपका क्या जवाब होगा? ओम नमः शिवाय। मैं अपने आप को शांत कर रहा हूं क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा है वो जवाब दूंगा तो परेशानी हो जाएगी। वो अमानवीय लोग हैं, उनमें, उनके दिल में, उनके शरीर में दिल नहीं, राक्षस हैं। क्योंकि आप कैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं, जब आपका किसी के लिए, आपका दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगता है, तो लगता है कि आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आप लोगों की तकलीफ में बिलीव करते हैं। तो जिन लोगों में दूसरे के दुख के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, उनके बारे में हम क्या बात करें? आपका पुलिंग फोर्स क्या था, और क्यों अपने ही देश में करेजियस, आज आप बहुत बड़े बहादुर कहला रहे हैं क्योंकि आपने कश्मीर पे फिल्म बना दी। आपने क्यों बनाई है? जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, विश्व के एक व्यक्ति ने, और वो लोग भी जो मुझसे सवाल आज पूछ रहे हैं उनने भी ये नहीं पूछा ये फिल्म आपने क्यों बनाई है। हमारे लिए ज्यूज का दर्द, ज्यूज की पीड़ा एक्सेप्ट करना इतना ईजी था। हमने कोई नहीं सवाल उठाता कितने लाख मरे थे, कितने नहीं मरे थे, क्या हुआ था। लेकिन जब कश्मीरी हिंदुओं की बात आती है तो ये फिल्म आपने क्यों बनाई है, ये आप ही ने, आप तो कश्मीरी भी नहीं है, क्यों बनाई है, इतने मरे थे, उतने मरे थे। इन्हीं सब विवादों को खत्म करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। कुछ चीजें समझाई जा सकती हैं, कुछ चीजें महसूस की जा सकती हैं। मैंने कभी, मैं जिस परिवार में बड़ा हुआ वहां पे सब कालिदास और नाट्यशास्त्र इन सब का चलता था। नाट्यशास्त्र कश्मीर में लिखा गया, पंचतंत्र जिसको पढ़ के हम लोग बड़े हुए कश्मीर में लिखा गया, उपनिषद कश्मीर में लिखे गए, शिव और सरस्वती कश्मीर से आते हैं। पंचतंत्र जो बच्चा पढ़ता है वो सब कश्मीर का है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कश्मीरी पंडित हैं, ये कश्मीरी हिंदू हैं, ये कश्मीर है। मुझे तो हमेशा भारत ही लगा, और मुझे लगा जो कुछ भारत का हेरिटेज है, परंपरा है, वो सब कश्मीर में उपजी है। जैसे आज जहाँ काशी की बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि वो अमेरिका से अलग है। इसी तरह कश्मीर मेरे लिए हमेशा एक था।
मैंने जब कश्मीर पे फिल्म बनाई 4 साल हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं, मुझे तो लगा हम भारत पे फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कश्मीर कभी भारत से अलग था ही नहीं, इसलिए ये फिल्म बनाई। 4 साल पहले जब शुरुआत की थी रिसर्च की, तो डॉक्टर सुरेंद्र कौल आज यहाँ है, वो हमारे साथ, उन्होंने हमें उन व्यक्तियों से, उन परिवारों से मिलाया जिन्होंने अपने किसी सगे को खोया था। और खोया तो हम सब ने है अपने किसी न किसी को, और यही है परंपरा इस धरती की। लेकिन इन्होंने जिस तरह से खोया है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हुई हैं, जो इनकी माओं के साथ, बहनों के साथ जो घिनौनी हरकतें हुई हैं वहाँ पे, मैं वो शब्द भी नहीं यहाँ बोलना चाहती। जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, जो जिन्होंने तो शायद इतने छोटे थे कि आगे चल के वो क्या करेंगे इसके सपने भी नहीं देखे थे, उनकी हत्याएं हुई हैं। ऐसे लोगों से जब हम जाके मिले तो 700 से भी ज़्यादा टेस्टमनीज हमारे पास हैं। हमने सबके लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़ लिए हैं, वीडियो इंटरव्यूज़ लिए हैं। बचपन से आपने कैसा देखा, कश्मीर कैसा था, कितना खूबसूरत था, आपके अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रिश्ते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज जो इनकी थी बचपन की, वहाँ से हमने शुरू किया। और इनके साथ क्या हुआ 1990 में, उस टॉपिक पर आते आते मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो 700 लोगों से हमने बात की है, एक से एक ऐसे दिल दहलाने वाले किस्से, कहानियाँ जो हमने उनकी सुनी, मैं मतलब आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी क्रूरता कहीं पे हुई है। और वो सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगा कि इतना हो गया हमारे भारत में और हमें पता नहीं था, किसी को खबर नहीं थी। हमारी माँ बहनों के साथ ये हो रहा था, हमारे भाइयों को इस तरह से मारा गया था और किसी को पता नहीं चला। मतलब मैं 2-3 आपको छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगी, उन्होंने विस्तार से हमें समझाई। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि वो और उनकी बीवी, उनकी एक छोटी बच्ची थी और वो दूसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अचानक एक दिन वो ऐसे निकले वहाँ से, वो जम्मू आए थे किसी काम से, उनकी बीवी कश्मीर में रह गई। तो वो गए और जैसी वो जिस हालत में थी, उनका बस हाथ पकड़ के निकल आए वो। ना उन्होंने कपड़े लिए वहाँ से, ना कुछ सामान ले पाए। और जब आके जम्मू के कैंप में वो रहने लगे तो और कोई 7-8-10 लोग उनके साथ एक ही टेंट में, पैसे नहीं थे, जो थे सब वहीं रह गए। तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बच्चा हम इस दुनिया में लाएं तो कैसे लाएं, उसको एजुकेशन हम कैसे दें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के उन्होंने उस बच्चे को गिरा दिया। और सिर्फ वो एक जो बच्ची थी उनकी, उसके एजुकेशन पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया।